दोस्तों, कौन थे वो 5 योद्धा जिन्होंने महाभारत के दौरान कर्ण को हराया था? हाँ दोस्तों, आम आदमी को विश्वास नहीं होता, उसके कानों को विश्वास नहीं होगा कि एक नहीं लगभग 5 योद्धाओं ने कर्ण जैसे धनुर्धर को हराया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत जो युद्ध हुआ था उसमें कई योद्धाओं से कर्ण पराजित हुआ था। दोस्तों, लोगों को ये विश्वास नहीं होता है, लोग ये मान के चलते हैं कि कर्ण तो किसी से हार ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही बड़ा धनुर्धर है। लेकिन दोस्तों, महाभारत के कुछ अंशों में ये लिखा है कि कर्ण किस तरह से पराजित हुआ था। और दोस्तों, ये महाभारत में भी है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो ग्रंथ है, खंड काव्य है रश्मरथी, इसमें भी कुछ अंश इसके मिलते हैं। दोस्तों, महाभारत के कुछ अंशों में लिखा है कि कर्ण व एकलव्य 2 ऐसे महारथी थे कि इनकी अर्जुन से तुलना करना बिल्कुल ही सही नहीं है। मतलब अर्जुन उन लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। दोस्तों, अब आइए समय न खराब करते हुए जानते हैं कि ऐसे कौन से योद्धा थे जिन्होंने कर्ण जैसे महारथी को हराया था। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, मैंने कर्ण पे कई वीडियो बनाई हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन ज़्यादा बली था और कैसे तुलना की जाएगी। इस तरह की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो था भीमसेन। दोस्तों, ये आप बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि भीम ने भी कर्ण को हराया था। दोस्तों, एक बार युद्ध हो रहा था जो मल्ल युद्ध टाइप का था, उसमें एक बार भीम ने कर्ण को हराया और एक बार कर्ण ने भीम को हराया। लेकिन दोस्तों, एक बार भीम ने हराया और दोस्तों यहाँ तक कि कहा जाता है कि भीम ने उसको जीवन दान दे दिया था, क्योंकि वो अर्जुन के लिए था। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम जगह सुनने को मिलता है। दोस्तों, दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा था सात्विकी, जो दोस्तों अर्जुन का शिष्य था। दोस्तों, अर्जुन शिष्य सात्विकी, जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, उस समय जयद्रथ के बचाव के लिए महाभारत में कौरव पक्ष के जितने योद्धा थे, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म आदि, ये सब लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मुझे हर हालत में जयद्रथ को मारना है सूर्यास्त से पहले। दोस्तों, अर्जुन और सात्विकी गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि दोस्तों सात्विकी इसलिए गुस्से से भरे हुए थे कि सात्विकी अभिमन्यु के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और अर्जुन के ये शिष्य थे। दोस्तों, ऐसे में अपने मित्र का बदला लेने के लिए सात्विकी व कर्ण में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, उन्होंने कर्ण को कई बार हराया, एक बार नहीं कई, जयद्रथ वाले युद्ध में। दोस्तों, तलवारबाजी में एक बार उन्होंने उसको हराया, कर्ण को, सात्विकी ने। और दोस्तों, दूसरी बार जब धनुष बाण से युद्ध हो रहा था तब भी सात्विकी ने कर्ण को हराया। दोस्तों, सात्विकी ने कर्ण को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके गुरु अर्जुन का वो शिकार था। और दोस्तों, एक बार भीम ने भी छोड़ा था कर्ण को, क्योंकि वो अर्जुन के द्वारा मारा जाना था। दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र बात है कि एक बार अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र, दोस्तों वो भी एक ऐसा योद्धा था जिसने हराया था। दोस्तों, द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, लेकिन उसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस चक्रव्यूह में फंस करके उसको छल से मार दिया गया। दोस्तों, अभिमन्यु उस दिन सबके होश उड़ा दिए जब कर्ण के सामने था और दोस्तों कर्ण को उसने हराया। दोस्तों, ऐसा भी एक क्षण आया था कि द्रोणाचार्य व कर्ण को उसने हराया था, एक साथ हराया था, जब अर्जुन बाहर चले गए थे और चक्रव्यूह की रचना हुई थी, तो अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य और कर्ण को एक साथ हराया था। दोस्तों, कई बार उसने कर्ण को घायल भी किया था। दोस्तों,
कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष पीछे से जब लगा कि इसको काट देना चाहिए तो कर्ण ने दुर्योधन की सलाह पर अभिमन्यु का धनुष पीछे से काट दिया। दोस्तों, धनुष काटने के बाद फिर इनसे जो युद्ध हुआ उसके दम पे इन्होंने अभिमन्यु को मारा, क्योंकि दोस्तों द्रोणाचार्य जो है चीख चीख के कह रहे थे जिस समय चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु लड़ रहा था कि अगर अभिमन्यु के हाथ में धनुष रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, बस इसी चीज़ की चिंता थी दुर्योधन को। दुर्योधन ने तुरंत उसकी व्यवस्था की और छलपूर्वक अभिमन्यु को मार डाला। दोस्तों, जब ये चीज़ अर्जुन को पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। दोस्तों, उसने ऐसा किया भी। दोस्तों, अगले जो महारथी लोग थे जिन्होंने कर्ण को हराया था वो थे गंधर्व। दोस्तों, जब वन पर्व चल रहा था, मतलब जो महाभारत का वन पर्व है, उसमें दोस्तों वर्णन मिलता है कि एक बार दुर्योधन को और उनके सभी भाई कौरवों से गंधर्वों का बहुत ही विचित्र युद्ध हुआ, क्योंकि ये लोग अक्सर भिड़ा करते थे। दोस्तों, तो गंधर्व इतने पावरफुल थे कि उन्होंने दुर्योधन और उनके कौरवों का और उनकी सेना का बहुत बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि दुर्योधन दोस्तों कर्ण के सहारे था और कर्ण को आगे कर दिया, और कर्ण जब आगे हो गया तो गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को ही बहुत बुरी तरह परास्त किया और दोस्तों वो भाग गया पीठ दिखा करके। दोस्तों, उसके बाद दुर्योधन की बारी आई, दुर्योधन भी भाग गया। दोस्तों, उसी युद्ध में अर्जुन ने गंधर्वों के खिलाफ युद्ध किया और गंधर्वों को परास्त किया। दोस्तों, यही एक एहसान था जो दुर्योधन मानता था और वो जानता था कि गंधर्वों से मेरी अर्जुन ने रक्षा की है। दोस्तों, तो गंधर्व भी ऐसे थे जिन्होंने कर्ण जैसे महारथी को नीचा दिखाया था और उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, गंधर्व काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। दोस्तों, अगला जो सबसे महान योद्धा था, सबसे श्री कृष्ण का भक्त और पूरे महाभारत का कर्णधार, दोस्तों वो कोई नहीं इंद्रपुत्र अर्जुन था। दोस्तों, अर्जुन ने एक बार नहीं कई बार हराया कर्ण को। दोस्तों, विराट पर्व के दौरान कर्ण ने 2 बार परास्त किया कर्ण को। दोस्तों, जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी तो कर्ण का मुकाबला अर्जुन से हुआ, तब भी दोस्तों कर्ण हार गए थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि किस तरह कर्ण का युद्ध हुआ था अर्जुन के साथ। दोस्तों, जब लास्ट समय आया तो कर्ण का जो रथ का पहिया था वो दब गया था बालू में और श्री कृष्ण को लगा कि यही मौका है कि अगर अब कर्ण को नहीं मारा गया तो इसको मारना असंभव हो जाएगा। उसने तुरंत कहा, अर्जुन देखते क्या हो, तुरंत अंजुलिका अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के 2 टुकड़े कर दो। दोस्तों, जब अर्जुन ने मना किया कि मैं निहत्थे पर वार नहीं कर सकता और ये अधर्म है, तब दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम किस अधर्म की बात करते हो। जिस अधर्म, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब क्या अधर्म नहीं हो रहा था? जब निहत्थे अभिमन्यु पर वार किए जा रहे थे तो क्या अधर्म नहीं हुआ था? अधर्म की बात करोगे तो ये कभी नहीं मरेगा। और दोस्तों, अगर आज कर्ण नहीं मरा, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा, तो इसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अंजुलिका अस्त्र का प्रयोग किया और तीर कर्ण के सीने में मार दिया। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और